हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होगे। फर्स्टली स्टार्ट दिस ब्लॉग, आई वांट से थैंक यू सो मच। You sent me lots of love, support in my previous vlog. So I'm very grateful for your support. अगर आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहाँ से मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया है और आज है संडे। हम बात करेंगे खिड़की के उस पार की। सिलेबस तो ख़त्म कर लिया है मैंने, बट आज मैं फ्री बिल्कुल नहीं थी क्योंकि स्कूल के साइड से हमें मूवी ट्रिप पे जाना था और मैं सुबह जल्दी नहाई। देन आफ्टर, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग शूट करना ही करना है बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं नेक्स्ट संडे एक ब्लॉग ज़रूर शूट करूँगी जिससे मेरी कुछ लाइन्स होंगी, कुछ पोइट्री होंगी जो मैंने कभी फील किया है उससे रिलेटिव। तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक कर सकती थी, इसलिए मैंने बस जल्दी सारे काम को फिनिश किया और मैं यहाँ पे शूट के लिए बैठ गई हूँ ताकि मैं टाइमली शूट करके एडिट करके देन मैं अपलोड कर दूँ एंड मूवी भी इंजॉय कर लूँ। पिछले ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे मुझे पॉजिटिव कमेंट भी मिले हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। उसके लिए मैं सच में मैंने सोचा नहीं था सर मुझे प्यार मिलेगा, इतना सा सपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी उस टाइम। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि अभी यहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है। वो ऑब्वियसली मुझे है क्योंकि अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मैं धीरे आप मुझे बताते जाना, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करती जाऊँगी। एंड मैंने एक लाइन के साथ इसको कंटिन्यू किया कि ट्राई टू मेक्स मैन परफेक्ट, और मैं अपना 100% दूँगी क्योंकि जो चीज़ें आपको पसंद होती है उसके लिए आप कुछ भी करते हो। तो मुझे ये चीज़ पसंद है और मैं इसमें अपना 100% देने के लिए भी रेडी हूँ। जाने के लिए मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बट मैंने हेयर वॉश किया है तो फिर अभी भी मेरे हेयर गीले हैं थोड़े, तो जाते अभी थोड़े सूख जाएंगे। तो मैंने कहा पहले मैं शूट करूँगी उसके बाद ही कुछ होगा। स्टार्ट करते हैं। नॉट माई टाइप, आखिर ये मेरे दिमाग में क्यों आया और मैं इसको लेके क्या सोचती हूँ। जाहिर सी बात होती है, जब अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर हमें चीज़ों को कहाँ क्या समझ में आता है। तो जब हम कहीं जाते हैं तो हम नॉर्मल सी बात है लोगों से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, एक हाय हेलो होता है उनसे हमारा। फिर हम जब रोज़ उसी जगह पे जा रहे हैं और वो दूसरा इंसान भी उसी जगह पे आ रहा है तो हम धीरे उससे एक बॉन्ड क्रिएट करने लगते हैं। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे पहले हम अपना एक कंफर्ट जोन बनाते हैं ताकि हमें वहाँ का माहौल अच्छा लगे, हम वहाँ पे थोड़ा सा सेटल हो जाएं, ताकि हम फिर जब हम किसी चीज़ में कंफर्ट हो जाते हैं तो थोड़ा हम उस चीज़ को और बेहतर करने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा एक हाय हेलो होता है, फिर हम एक बॉन्ड क्रिएट करने लगते हैं, फिर हम डेली उनसे मिलते हैं तो हम थोड़ी चीज़ें, अच्छा आज ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें भी हम शेयर करने लगते हैं। और फिर जब हम उनके साथ कभी बैठते हैं अपने थोड़ा फ्री टाइम में, अगर हमें वहाँ पे कोई फ्री टाइम मिला तो हम बैठे तो हमारी चाइल्डहुड मेमोरी हो गई या फिर कुछ भी बातें हो गई कि हाँ हमने ऐसा एंजॉय किया था, आपने कैसा किया था, तो धीरे वो बहुत कुछ हमारे बारे में जानने लग जाते हैं। और फिर कभी ये होता है कि वो उस चीज़ों को जानने के बाद हमें जज करने लगते हैं कि ओ ये ऐसी है। तो कभी जो हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसा किया तो हमें लगता है कि हमें हर किसी के साथ अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता। तो उसी पे मेरे दिमाग से कुछ लाइंस आई थी और तो फिर मैंने खुद को ये भी बताया कि नॉट माई टाइप, मतलब मैंने उस चीज़ को एक टैग दिया कि ये चीज़ कि नॉट माई टाइप। क्योंकि अगर हम किसी को सब कुछ बताते हैं फिर वो चीज़ें ब्रेक होती हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लो फील करते हैं। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने नॉट माई टाइप एक लाइंस लिखी हैं उसमें कुछ, तो मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी। तो आर यू रेडी? जो पोइट्री है मैंने इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल है नहीं, बट इस पर फोकस करिएगा। अब हर किसी को अपने में पनाह नहीं देना है,
अब हर किसी को अपने में पनाह नहीं देना है, अपनी खुशियों को अब दूसरा मकान नहीं देना है। लोग पढ़ते हैं किरदार को अखबारों की तरह, लोग पढ़ते हैं किरदार को अखबारों की तरह, फिर बेच देते हैं उन्हें बाज़ार में इश्तिहारों की तरह। किरदार को अपने अब बदनाम होने नहीं देना है, अपनी खुशियों को अब दूसरा मकान नहीं देना है। लोगों के मदद के दीवाने थे हम, लोगों के मदद के दीवाने थे हम, उन्हीं के चाल से बेगाने थे हम। उनकी चाल को कामयाब अब होने नहीं देना है, अपनी खुशियों को अब दूसरा मकान नहीं देना है। ये जो मेरी ज़िंदगी के बीते हुए पन्ने हैं, इसे बस अब अपने तक ही रखना है। अब हर किसी को अपने में पनाह नहीं देना है, अपनी खुशियों को अब दूसरा मकान नहीं देना है। सो टेल मी कैसी लगी आपको ये लाइन, एंड मैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या शूट करूँगी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। सो जो भी होगा आपको नेक्स्ट संडे आपको वो अपडेट मिल जाएगी। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे आपको सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग खिड़की के उस पार।